दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है और जहाँ पर अभी ठंड नहीं पड़ रही है, जैसे बिहार की बात करें या जहाँ पर बारिश इस बार विंटर सीज़न में यानी सर्दियों के मौसम में कम हुई है या नहीं हो रही है, जिससे कि खेती को विकास नहीं मिल पा रहा है या खेती लहलहा नहीं रही है, वहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। साल 2023 के विदाई और 2024 के आगमन के समय ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ये भारतीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन भारत में सर्वव्यापी है। निश्चित तौर पर हम इसी के आधार पर अपनी सारी चीज़ें तय करते हैं। ये अलग बात है कि भारत में जो मंगल कार्य होते हैं, उनके लिए हमारे अपने जो अपने कैलेंडर हैं और उनके अनुसार हम अपने काम करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो स्वीकार्य कैलेंडर है वो यही है। तो इसके अनुसार 23 की विदाई और 2024 के आगमन के समय देश के कई राज्यों में बारिश का संयोग बनेगा और उस दौरान हो सकता है कि पहाड़ों पर ठीक ठाक बर्फबारी भी हो जाए, मैदानी इलाकों में बारिश भी कई जगहों पर हो, मध्य भारत में भी, उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी। लेकिन अभी मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, बहुत भारी बर्फबारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो नाउम्मीदी मिली है और दिसंबर बीत जाए तब तक कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी नहीं आ रहा है। तो इस बार कहेंगे कि सर्दियों में पहाड़ों पर जो बर्फ़ जितनी आमतौर पर पड़ती है उससे कम पड़ी है। इसके परिणाम स्वरूप ही सर्दी का असर भी कम राज्यों में या कम जगहों पर देखने को मिल रहा है या कम सर्दी पड़ रही है और पाला पड़ जाता है। अब तक कई जगहों पर घने कोहरे के चलते लगातार सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। हालांकि ये अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा मौसम देखने को नहीं मिला तो इससे अच्छा है, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ है बर्फबारी और बारिश न होने के कारण। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 26 दिसंबर के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा, जब ये पश्चिम से हवा चल रही है नमी वाली, उत्तर भारत में पहाड़ों पर शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिचुएशन बनी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, या इसके बादल मध्य भारत तक भी पहुँचेंगे, ठंडी हवाएं कहाँ कहाँ पर चलेंगी, कहाँ कोहरा घना होगा, आइए जानते हैं 26 दिसंबर के लिए। सबसे पहले बात करूंगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों की, जहां पर बारिश और बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन कोहरा कई राज्यों में घना होने वाला है और घना हो रहा है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 26 दिसंबर के दिन जब हवाएं जब तक अपनी गति पकड़ेंगी, उससे पहले कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिलेगा और ये क्षेत्र होंगे जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, जम्मू में कटरा, वैष्णो देवी धाम और उधमपुर का जो हिस्सा है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, और साथ ही हिमाचल के साथ का जो रीजन है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला पूरा, और उत्तराखंड के क्षेत्रों में, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है और इस घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलें। स्कूल जाने वाले जो बसेस होती हैं उनके बसों के चालक भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सावधानी बरतें और हाईवेज पर निकलने वाली गाड़ियां, चाहे आप कार से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं या अन्य वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो इन जगहों पर हाईवेज पर, क्योंकि कई बार देखते हैं कि हम खाली है रास्ता और तेज़ी में चलते हैं और दूर तक जब दिखाई नहीं देता आगे क्या है क्या नहीं है, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। कई बार टर्न बहुत शार्प होता है और उसका अंदाज़ा नहीं मिल पाता है, कम दृश्यता होने के कारण, घना कोहरा होने के कारण, और बस खाई की तरफ चली जाती है या गाड़ियाँ खाई की तरफ चल, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके ऊपर के जो रीजन है, उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी तराई वाले, इन भागों में ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट कोहरे वाला बेल्ट रहेगा। इसमें कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा हमें देखने को मिलने वाला है इस पूरे बेल्ट में। और यहाँ पर जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, पश्चिमी दिशा की हवाएं हमेशा शुष्क होती हैं, तो जैसे ही हवा, ये जब तक कि डब्ल्यूडी ना हो, उसके साथ डब्ल्यूडी होता है तो उसके साथ नमी आती है, पश्चिमी हवा भले चल रही होती है, लेकिन मध्य पाकिस्तान पर अगर सर्कुलेशन बन जाए तो वो अरब सागर से नमी लेकर आ रहा होता है, तो ऐसे में पश्चिमी हवाएं नमी भी पहुंचाती हैं, तो उस नमी से उस दौरान बारिश होने की संभावना बनती है। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आमतौर पर जब कोई सिस्टम नहीं है और पश्चिमी हवा चल रही है, तो ये मान के चलिए वो ठंडी और शुष्क होगी। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के निचले इलाकों में शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर जो हवा चलेगी, वो हवा जैसे ही रफ्तार पकड़ेगी, ये कोहरा धीरे धीरे छंट जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी जो प्रदूषण के कण होंगे वो सुबह तो रहेंगे, सुबह थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी ये पोल्यूशन हट जाएगा। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जहां पर टेम्परेचर कम है, हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, जहां पर इस समय आमतौर पर 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होता है, यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है ज़्यादातर जगहों पर 6 से 8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर है। तो अभी भी ये तापमान ऊपर बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गिरेगा जब लगातार ये पश्चिमी हवा आज रात में भी चलेगी, उसका असर रहेगा, कल दिन में भी चलेगी, उसका असर रहेगा। उसके चलते जहाँ भी टेम्परेचर नीचे आएगा, 5-6 डिग्री पहुँचेगा,
हवा में नमी जैसे ही दिखेगी, हवा में नहीं, एटमॉस्फेयर में जो नमी यहाँ पर रहेगी या स्थानीय स्तर पर ग्राउंड लेवल पर रहेगी, उन इलाकों में कोहरा हमें देखने को मिलेगा। तो राजस्थान पर भी हाईवेज पर थोड़ा संभल कर चलें, पंजाब हरियाणा में भी संभल कर चलें, दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ा सा सावधानी से चलें, और कोहरा छटेगा जब हवाएं चलेंगी। बाकी शुष्क मौसम रहेगा दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें बीकानेर और मध्य से लेकर अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर के नीचे का जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाएं नमी वाली पहुंचेंगी। तो थोड़ा सा बादल यहां पर आ सकते हैं, कुछ एक बादल पैचेस दिख सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम सभी जगहों पर रहेगा। ठंडी हवाओं का असर बढ़ने के बाद हवाओं के चलते ही कोहरा साफ होगा, धूप खिलेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। मौसम अच्छा लगेगा दिन में धूप होने के चलते। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों में भी सुबह के समय कोहरा रहेगा, दिन में धूप रहने की संभावना और पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन जो तराई वाला बेल्ट है, बलिया और बहराइच के बीच का, यहाँ पर थोड़ी सी आर्द्रता बंगाल की खाड़ी वाली हवाओं की पहुंचती रहेगी, तो यहाँ पर कोहरा थोड़े समय के लिए टिका रहेगा दिन में। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी अभी पश्चिमी हवाओं का असर कम रहेगा, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ नहीं है, हवाएं बहुत व्यापक नहीं है, तो इसलिए ये दायरा कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा तापमान में। पटना, गया, वैशाली और बक्सर, कैमूर से लेकर सिवान, गोपालगंज और चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, भागलपुर, नवादा और लखीसराय, नालंदा, इन सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, इसके बावजूद कि यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं चल रही हैं। वही हाल रहेगा झारखंड में, दुमका हो या देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची और पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, साथ ही साथ धनबाद, झरिया, छतरा, पलामू, इन सभी जगहों पर अभी तापमान एबव नॉर्मल, सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। थोड़ी सी गिरावट तापमान में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल सकती है, और यही हाल रहेगा। थोड़ा सा अंतर आपको पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी टेम्परेचर यहाँ पर भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में अगर हम देखें तो साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तो अरुणाचल, असम, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीमाओं पर कुछ बादल रहेंगे, सिक्किम में भी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में भी। असम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, मेघालय में, नागालैंड में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बादल और हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। मध्य भारत के भागों में अभी बहुत ही अलग मौसम देखने को मिल रहा है, जैसा आमतौर पर होता है ऐसा मौसम नहीं हो रहा है, और ये हाल अभी जारी रहेगा। और इस साल के आखिर में, जैसा कि मैंने बताया, संभावनाएं बन रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान सुबह अपलोड किया था मैंने, इस चैनल पर आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया है। यहाँ पर संभावना बनेगी। फिलहाल 26 दिसंबर को भोपाल और बैतूल के ऊपर का जो हिस्सा है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर ठंडी हवाओं का असर उत्तर पश्चिमी दिशा से रहेगा, तो यहाँ पर तापमान गिरेगा। भोपाल के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर रतलाम और उज्जैन से लेकर इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन सभी जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम कम ठंडा होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फेरबदल ना तो तापमान में देखने को मिलने वाला है, ना ही मौसम में। गुजरात की बात करेंगे अगर दोस्तों, तो गुजरात में इस बार बहुत रेयर ठंडी हवाएं पहुंची हैं, और अगले 24 घंटों के दौरान ना तो मेहसाना, पाटन या अहमदाबाद में ठंडी हवाओं का असर दिखेगा, थोड़ा बहुत असर हो सकता है इस कच्छ के रीजन में, और ये वाला जो पाटन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पाकिस्तान की हवाएं पहुँच सकती हैं, लेकिन अभी 24 घंटों के बाद यहाँ पर ज़्यादा असर दिखाई देगा। उसके अलावा बाकी जगहों पर टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, साथ ही साथ पंचमहल, दाहोद और छोटा उदयपुर से लेकर डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, इन सभी जगहों पर और द्वारका तक तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। मौसम शुष्क बना रहेगा, छिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम रहेगा और तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ना विदर्भ में और ना ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, यानी मुंबई हो या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला, वर्धा से लेकर नागपुर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और कोई सिग्निफिकेंट वेदर कंडीशन नहीं होगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ये पूरा रीजन शुष्क मौसम वाला होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो एक्सट्रीम साउदर्न पोर्शन है, यहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर और कुछ आंतरिक इलाकों में, यानी मदुरई, तंजावुर, कडलूर, ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल में भी चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन बादल यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, यहाँ पर
जो रायलसीमा का रीजन है, इस पूरे रीजन में पश्चिमी दिशा में ये हवाएं लगातार पहुंच रही हैं। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।